आवाम के लिए दरवाजे खोले गए हैं इन खास ऐवानों के, और ये दर खुले रहेंगे अब इंशाअल्लाह। आवाम के लिए भी उसी तरह इन ऐवानों में जाना आसान होगा जिस तरह से माजी में खवास जाया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हुकूमत के आने के बाद हमने देखा कि खवास और आम का जो आज मैं आवाम का और पब्लिक का मशकूर हूँ कि हमारी दावत पर वो आज यहाँ तशरीफ लाए। इस जगह पर बड़ी रौनक रही, सुबह से बच्चों की आवाजें आई, खेलते कूदते रहे, आवाम यहाँ पर आई और उन्होंने आकर देखा कि क्या खूबसूरत जगह है, प्रेसिडेंसी यहाँ पर है। और मैं समझता हूँ कि मैं खुशामदीद कहता हूँ जो लोग भी आए, और इंशाअल्लाह ये प्रेसिडेंसी का ये वाला हिस्सा महीने में 2 मरतबा ज़रूर खुलेगा। आज हमारी पहली तैयारी थी, अपने इंतज़ामात को हम थोड़े से बेहतर कर लें ताकि ज़्यादा धक्कम पेल ना हो, लोग आराम से देख सकें यहाँ पर। और बराबर में एक पार्क है जिसको हम समझते हैं कि मुस्तकिल तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाए, तो CDA के साथ हम CDA के साथ कुछ बातचीत करेंगे कि हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन वो पार्क खोल दिया जाए, 1 दिन मेंटेनेंस के लिए बंद हो। दूसरी बात ये कि लोग जब यहाँ पर आएँ तो सारे एरिया में भी घूम सकें, और प्रेसिडेंसी के अंदर के दफातर को भी जैसे दुनिया के अच्छे ममालिक के अंदर खोलकर दिखाया जाता है तारीख के एतबार से, यहाँ पर वो हॉल है, बड़ा तारीखी हॉल है जहाँ पर सब लोग हलफ उठाते हैं पाकिस्तान के साथ सर्विस करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैंने खुद यहाँ पर हलफ उठाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ उठाया। तो एक बड़ा हॉल है जो उसके लिए भी आवाम के लिए उसको खोलना चाहिए। जो तारीखी चीज़ें हैं वो आवाम को देखनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कुछ कायदे आज़म के हवाले से, कुछ कराची से भी कुछ दिनों के लिए यहाँ जिस दिन ये खुले तो कुछ कायदे आज़म के एतबार से, लियाकत अली खान साहब के एतबार से जो तारीखी चीज़ें हैं वो यहाँ रखी जाएँ। जो तारीखी दस्तावेज़ हैं वो भी यहाँ पर आकर पब्लिक को दिखाई जाए। जैसे आईन पाकिस्तान है जो असेंबली में है, नेशनल असेंबली से हम दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पर रखा जाए ताकि आवाम का हुकूमत के साथ, आवाम का प्रेसिडेंसी के साथ एक ताल्लुक़ पैदा हो। ये जो फासले हैं जो अब तक राइज रहे हैं पिछले 70 साल में, उन फासलों को भी हम कम करना चाहते हैं। अच्छा सर, लोगों ने हमारे साथ गुफ्तगू में चैनल्स के साथ बहुत अप्रिशिएट किया है इस हुकूमती इक़दाम को। क्या लोगों की फैसिलिटेशन के हवाले से भी कुछ यहाँ इंतजामात किए जाएंगे जी, जैसे मुख्तलिफ उनको ज़रूरियात जो हैं उसके? देखिए, आज मुझे पता चला कि पानी की किल्लत है तो लिहाजा फ़ौरन पानी का बंदोबस्त किया गया। और ऐसी चीज़ों का मैं समझता हूँ कि एहतियात रखेंगे कि जब आवाम आए, और मेरा ख्याल से जो मेरी इत्तलात हैं 8-10 हज़ार लोग आ चुके हैं, और आवाम के लिए वो सहूलतें होनी चाहिए ताकि वो दिन में जब यहाँ चक्कर लगाएं तो ये महसूस करें कि एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर। और आप ये देखिए कि अब माशाल्लाह मैं खुश हूँ कि आवाम ने बड़ी डिसिप्लिन के साथ यहाँ आए। इक्का दुक्का कुछ वाक़यात हो गए हों तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो डिसिप्लिन के साथ जैसे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दूसरे मैं ये भी आपसे कह दूं कि डिसिप्लिन अंदाज से हफ्ते के दौरान भी जो स्कूल ट्रिप्स लगाना चाहे पाकिस्तान भर से, देखो आज तो इस्लामाबाद के लिए खुला, बहुत सारे लोग बाकी पाकिस्तान से आए हुए थे जो इस्लामाबाद, वो भी आए, मगर मैं ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को दावत देता हूँ, हमें ज़रा सा इन्फॉर्म कर दें पहले से, हम उनके लिए यहाँ के दौरों का एहतमाम करेंगे ताकि ये हिस्टोरिक एतबार से ये हिस्टोरिक इमारतें जो हैं ये खोली जाएं, तो इंशाल्लाह आवाम की सहूलत का भी इंतजाम रहेगा। आवाम का जो रहा है वो ये इनिशिएटिव तो लिया गया कि यहाँ तक आवाम को एक्सेस दिया गया। ये वो इलाका है जहाँ पे एक आम आदमी की गाड़ी भी गुजर नहीं सकती थी, आज लोगों ने यहाँ पे आए। लेकिन सिर्फ ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि इतनी एक्सेस दी गई लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं किए गए, हम अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, इसका भी कोई उसूल बना लेंगे कि आया मोबाइल आएंगे तो सब लाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा, तो कुछ उसूल बना लेंगे। ये हमारे यहाँ की तंजीम जो है जो इसका एहतमाम कर रही है, मैं मशकूर हूँ अपने ऑफिशियल स्टाफ का भी, उन्होंने भी यहाँ एहतमाम किया, तो इसका भी एहतमाम कर लिया जाएगा। एक चीज़ बताइएगा, मुखालिफिन की जानिब से आप मुखालिफिन ये कहते हैं कि ये जो आज वाले सदर को आम आवाम के लिए खोला गया, ये शायद मसाइल जो अवामी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए। देखिए, सदर के कोई सियासी मुखालिफ नहीं है,
सदर का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, क्योंकि सदर के एतबार से सदर जो है वो सारी पार्टियों का है और कानूनी एतबार से वो किसी पार्टी का नहीं है। अगर कुछ मुखालिफिन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए किस लिए खोला गया है कि तवज्जो हटाने के लिए, मेरा ख्याल ये तो हमेशा ही खुला रहेगा इस तरह से, तो हमेशा ही हम तवज्जो नहीं हटाने की कोशिश है। बस एक चीज़ को एक खुश असलूबी से एक काम करने की ख्वाहिश महसूस हो रही थी दिल में कि यार इसको खोला जाए, पब्लिक देखे तो सही। मैं खुद नहीं आ सका था यहाँ पर, आपको मालूम है, मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब के ने ओहदा हलफ उठाया तो मेरी बीवी को भी परमिशन नहीं थी यहाँ आने की मगर ये कि मुझे भी खुशी हुई जब मैं आया, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं 5 साल MNA बनकर भी यहाँ नहीं आया है, तो मैं समझता हूँ मेरी ये सारी आवाम MNA से बेहतर हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हाँ, बुजुर्गों के लिए कार्ड का भी इंतजाम कर रहे हैं कि बुजुर्ग यहाँ से जब अभी आज भी किया कि जो दूर जा नहीं सके तो उनके लिए यहाँ से वो इलेक्ट्रिक कार्ड का भी इंतजाम किया। तो दुआ कीजिए कि मामलात यहाँ बेहतर होते जाएं और यहाँ की फैसिलिटी बेहतर होती जाए आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ले जाए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त ऐवान सदर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपने ये मुलाहिजा किया, इस वक्त आप देख रहे हैं उनके पीछे भी आवाम का एक बड़ा रश मौजूद है। अपनी अहलिया के हमरा वो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आएँ और देखें अपनी कौमी वरसे को, अपनी इमारत को, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि कोशिश करेंगे कि कायद आज़म या लियाकत अली खान के अदवार के जो नवादरात हैं या दस्तावेजात हैं वो भी यहाँ पर रखे जाएं ताकि आवाम यहाँ पर आके उनको भी देख सकें। एक अहम हॉल जहाँ पर अहम शख्सियात अहम ओहदों के हलफ उठाती हैं उनको भी आवाम देखें। तो आज हमने देखा तस्वुर के आवाम और खवास का जो तफरीक थी, आज तक हमने देखी कि वो तफरीक इसी तरह से रही। उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया इस हुकूमत के आने के बाद, और एक बड़ी प्यारी बात की कि आवाम का ताल्लुक जो है वो सदर के साथ उस्तवार करना चाह रहे हैं। आपने सदर मुमलकत की आखिरी बात जरूर गौर से सुनी होगी कि MNA से ज्यादा बढ़ के हैं हमारे अवाम, क्योंकि जब इससे पहले पिछले दौरे हुकूमत में सदर मुमलकत MNA की हैसियत से रुकन पार्लियामेंट में थे तो वो भी ऐवान सदर नहीं जा सके, उनकी वाइफ को भी परमिशन नहीं थी। आज अवाम के लिए ऐवान सदर के दरवाजे खोले गए हैं। उनका ये कहना है बच्चों को खेलते हुए देख के बेहद खुशी हुई है। उनका ये कहना है कि ऐवान सदर के अंदरूनी हिस्से, खासतौर पर दफ्तरी औकात में जिन हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर भी अवाम को इजाजत दी जाएगी कि वो जाएं, देखें किस तरह से काम किया जाता है। खास तौर पे एक बड़ा हॉल है ऐवान सदर में जहां पे हल्फ बर्दारी की तकरीब खास तौर पर होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी वहां पे हल्फ उठाया और सदर मुमलकत ने भी, तो अवाम वहां तक भी पहुंचेंगे। हफ्ते में नहीं बल्कि महीने में अब 2 दफा खास तौर पे अवाम आ सकेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स के बच्चे और खास तौर पे के स्टूडेंट्स, वो जब चाहें ऐवान सदर का रुख कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए उनका कहना था कि एक निज़ाम वज़ा किया जाए कि वो पहले से इन्फॉर्म करें ताकि खास एहतमाम किया जाए उनके इस दौरे का और वो यहाँ पर आके मुख्तलिफ हिस्से देखें ऐवान सदर के। साथ ही एक बराबर में पार्क का वो तस्करा कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि CDA से बातचीत करके उस पार्क को भी मुस्तकिल बुनियाद पर खोल दिया जाए आवाम के लिए, और कोई 1 या 2 दिन हफ्ते में ऐसे हों कि उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको बंद किया जाए। हम मजीद आगाह करेंगे इसी हवाले से अपने नाजरीन को। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों की बड़ी तादाद ऐवान सदर इस्लामाबाद देखने के लिए आ रही है। पाकिस्तान टेलीविजन से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें ऐवान सदर आने और इस खूबसूरत इमारत को देखने का मौका मिला। पहली मरतबा इमरान खान साहब की तरफ से हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हमें पता चल रहा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहबान है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहबान है, उनकी लिविंग कैसी है। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे पहले जो पास्ट में कौन कौन से हमारे सदर रहे हैं, कौन कौन उनके क्या क्या काम थे, उन्होंने क्या किया है, तो मेरे ख्याल में खोलना चाहिए। और ये आज के लिए नहीं, हमेशा ये खोलना चाहिए। बड़ी अच्छी खूबसूरत व्यूज देखने को मिले, तो कभी सोचा ही नहीं था कभी जिंदगी में कि ये चीज़ हम विजिट करेंगे। इससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतें थी, उन्होंने ये कदम नहीं उठाया था। ये कदम इनका बहुत अच्छा है, इस हुकूमत का मौजूदा का, कि जिन्होंने नहीं बने सदर देखा वो देख लेंगे। मुझे खुशी हुई बहुत, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरे पाकिस्तान, मुझे बहुत प्यार है पाकिस्तान से। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पूरी दुनिया में हर जगह जो प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, खुले होते हैं। एक्चुअली दिस इज के खाली सदर हाउस नहीं है, दिस इज अ पीपल हाउस। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी यहाँ आऊंगी और ऐसा कभी फील
कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे खुद में बोले भी नहीं जा रहा कि मैं खुशी में क्या बोलूँ। जो लास्ट में हुकूमतें थी उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन अगर इस हुकूमत ने उठाया तो ये अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज पहली दफ़ा मतलब आम आवाम की तरह हम लोग भी यहाँ आए हैं, आके विजिट किया है सदर हाउस को, देखा है। जिस तब्दीली का वादा किया गया था वो आज तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि आज पूरी हो गई है। ये इससे पहले साबका हुकूमतों ने अवान सदर से लोगों को इतना दूर कर दिया कि लोग यहाँ आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा ऑनर है एक आम आदमी के लिए कि आज वो अवान सदर में खड़ा होके जो हमारा नेशनल टीवी है उसके ऊपर इंटरव्यू दे रहा है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पहले गवर्नर हाउस, अब प्रेसिडेंट हाउस और होपफुली प्राइम मिनिस्टर हाउस भी खोला जाएगा। अब हमको पता चलता है कि रहते किस तरह थे ये लोग और किस तरह के शान शौकत में पहली गवर्नमेंट रहती। पीटीआई की सियासत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी करप्शन फ्री और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म ने भी बरे-सग़ीर के मुसलमानों के हुकूक की बात की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत को किसी सियासी चैलेंज का सामना नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी। हमारा जो चैलेंज है वो गवर्नेंस का चैलेंज है, हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। फ्रैंकली नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, इन्होंने अपने आखिरी इंतखाब लड़ लिए हैं। 2018 के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई है। ये जो इमीडिएट वरी थी कि हमें पैसे चाहिए थे वरना हम डिफॉल्ट कर जाते, ये वरी खत्म हो गई। तो हमारी जो रेमिटेंसेज है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेजते हैं वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की हैं। कोशिश ये होगी कि ये जो रेमिटेंसेज हैं ये 20 अरब से 30 अरब डॉलर के ऊपर चढ़ जाए। हमने एक पूरा प्रोग्राम दिया है और उसके जरिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बैंकिंग